अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है असेसमेंट की टाइप्स। असेसमेंट के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं, इसकी कुछ टाइप के हवाले से आज हम देखते हैं। असेसमेंट की जो टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, सममेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट और कंटिन्यूस असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सेल्फ असेसमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। ठीक है, ये बहुत सारी हैं। जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चार हैं। तो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि असेसमेंट की कितनी टाइप्स हैं, बल्कि वो कोई सिनेरियो दे के कह सकता है कि कौन सी असेसमेंट बनती है। पहली देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहले सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ, फिर जो लिखा है मैंने वो बताता हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है, मैं क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उस पढ़ाने के दौरान मैं बच्चों से पूछता हूँ, हाँ जी, मैं से ये चेक करने के लिए क्या बच्चों को मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैं उनसे सवाल जवाब कर लेता हूँ। मैं पढ़ाने के दौरान उनसे कहता हूँ, चलो जी हाँ टेस्ट दें मुझे ज़रा, कितनी आपको समझ आई है मुझे बताएं। मैं मतलब जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है ना, बात जो ड्यूरिंग पढ़ाने की होती है, जो एक इंस्टेंट फीडबैक लेना होता है कि फौरी तौर पे मुझे पता चल जाए कि बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, फौरी तौर पे अपनी मेथोडोलॉजी बच्चों को पसंद है कि नहीं है, ये सारी बातें देखने के लिए हम जो असेसमेंट कर रहे होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, जो मेजर है ना वो ये है कि ये लर्निंग प्रोग्रेस को चेक करने के लिए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो है ना वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, पहली बात ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये ड्यूरिंग हो रही है, यानी ये पढ़ाने के दौरान हो रही है, पढ़ाने के बाद नहीं होती। डेली असेसमेंट यानी मैं रोज़ाना पढ़ाता हूँ और रोज़ाना उसमें से जो है वो असेस करता हूँ, वो उसमें आ जाएगी। लिंक टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हम यानी कि क्या लर्निंग बच्चे क्या लर्निंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं वो देखने के लिए, और बच्चों ने कितनी स्किल्स जो है उसके अंदर मास्टरी हासिल कर ली है। नहीं, जो मैंने बातें बच्चों को बता रहा हूँ कितनी बातों की उनको समझ आ गई है, कितनी की बातों की समझ नहीं आई। ये चीज़ें हमें इससे पता चलता है कि अगर बच्चों को समझ नहीं आ रही तो मैं थोड़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का और ख्याल रखूंगा, मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। मुझे वीक एरियाज का पता चल जाएगा कि ये एरिया है जहां बच्चे समझ नहीं रहे मेरी बात को, तो मैं उनको और तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये वाली आ जाती है। और ये एक पॉइंट था कि अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो टोटल असेसमेंट होती है, मिसाल के तौर पर 100% असेसमेंट, 56% असेसमेंट जो हमारी क्लासरूम के अंदर ही हो जाती है। एक टीचर जो पढ़ा रहा होता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे कितने बच्चे जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए कि किस किस को समझ आती है, किसको समझ नहीं आती, कौन अच्छा परफॉर्मर है, कौन अच्छा परफॉर्मर नहीं है। जो एग्जाम होते हैं वो तो एट द एंड ऑफ ईयर होते हैं ना, तो हमें ड्यूरिंग ही पता चल जाता है। तो वो 56% जो है ना इसकी परसेंटेज एक किस्म की है। सबमेटिव असेसमेंट ये एट द एंड ऑफ होती है, यानी मैंने पूरा सेमेस्टर पढ़ा लिया, सेमेस्टर के एंड के एग्ज़ाम हो गए, सालाना जो एनुअल एग्ज़ाम हो गए, जब मैंने सब कुछ पढ़ा के बच्चों की, अब इसके अंदर मैं फीडबैक ले रहा होता हूँ पूरे साल का कि बच्चे ने कि क्या समझा, क्या उनको समझ आई, और कितना कुछ उन्होंने जो है ना वो कर लिया। फिर उसकी बुनियाद पे हम जो है वो असेस जजमेंट करते हैं, फैसला लेते हैं, अगली क्लास के अंदर उनको भेजते हैं, उनकी इस बुनियाद पे हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे होते हैं। तो ये एट द एंड ऑफ ईयर होती है। दूसरा ये जो असेसमेंट होती है ना, इसको जैसे वो बोर्ड एग्जाम ले रहा है ना, बोर्ड पंजाब बोर्ड एग्जाम ले रहे हैं, यानी बोर्ड डिफरेंट बोर्ड एग्जाम ले रहे हैं, वो हो गया। या कोई हमारा जो मतलब जो एट द एंड ऑफ ईयर है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है सेमेस्टर में, उस तरह के हो सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं, यानी जो एग्जाम पेपर लिए जाते हैं ना फॉर्मेटिव में, तो ये होता है कि उस्ताद ने बनाया, उस्ताद ने पढ़ाया, उस्ताद ने ले लिया। लेकिन ये स्टैंडर्ड होते हैं कि कोई बहर का बंदा एक्सटर्नल एवेल्यूएटर उसको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए पेपर को बनाता है, उस बुनियाद पे बच्चे को असेस किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा टीचर्स की भी यहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे हमारा वो ACR बनती है कि हाँ जी आपने ये पढ़ाया और आपको बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा, टीचर्स की भी यहाँ पे एवेल्यूएशन हो जाती है। थर्ड हमारे पास है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस के अंदर डायग्नोज करना, यानी इसके अंदर ये होता है कि मैं क्लास में गया और क्लास में जाते साथ ही मैंने बच्चों से पेपर ले लिया और मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो बच्चे बैठे हैं इनको कौन कौन से एरियाज के अंदर जो है वो मसला है, यानी बेसिक चीज़ें पूछ, फिर मैं उसके बाद वो पढ़ाता हूँ बच्चों की वीकनेस स्ट्रेंथ को देख के। तो ये डायग्नोज के अंदर हम बच्चों की जो लर्निंग डिफिकल्टी है कि किस बच्चे को क्या चीज़ समझ आती है, किसी को लिखना नहीं आता, किसी को पढ़ना नहीं आता, किसी को बोलना नहीं आता, किसी को नज़र नहीं आता, यानी जो बच्चों के प्रॉब्लम्स है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी वीक एरियाज को, उसके मुताबिक हम अपनी लेसन प्लानिंग करते हैं, उसके मुताबिक हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उन बच्चों की जो है वो जो एरियाज वीक एरियाज हैं उनको हम जो है वो कवर कर सकें। तो इससे पता चल जाता है कि किन बच्चों को हमें एडिशनल सपोर्ट ज़्यादा मेहनत करवाना पड़ेगी, किन बच्चों को जो है ना हमें इंडिविजुअल फोकस करना पड़ेगा, किन बच्चों को मुसलसल हमें उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना पड़ेगा। ये हमारे जो है ना ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर आती है। इसके बाद प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट ये होती है कि
जैसे हम MBBS के लिए एडमिशन के लिए जो है ना वो MCAT का एग्ज़ाम देते हैं। अब MCAT का एग्ज़ाम किस लिए दिया जाता है कि हम अगले जो है उस बुनियाद पे हम किसी डिग्री के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। अगर हम MCAT के अंदर अच्छे परफॉर्म नहीं करते तो हमें डिग्री के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। इस वजह से नहीं मिलता कि मैं एक अच्छा परफॉर्मर मैं उसके लिए बना नहीं हूँ, ठीक है ना। यानी प्लेसमेंट के अंदर ये होता है कि आपने किसी को कोई चीज़ देनी है, कोई किसी क्लास में बिठाइए। मैं कहता हूँ 5वीं क्लास के अंदर मैंने ना एडमिशन स्कूल के स्टार्ट किए हैं और बच्चों को ना दाखिला टेस्ट ले रहा हूँ। अब बच्चे दाखिला टेस्ट पास नहीं करते तो मैं कहता हूँ कि 5वीं क्लास में बैठने का एलिजिबल नहीं है, बल्कि इसको 4थी क्लास में बिठाओ। ये 5वीं का भी काबिल नहीं हुआ, ये बच्चा कमज़ोर है। यानी MCAT का एग्ज़ाम, ECAT का एग्ज़ाम, वो तमाम एग्ज़ाम जो किसी जॉब के लिए होते हैं, किसी एकेडमिक ईयर के लिए होते हैं, यानी कि कोई सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले, कोई डिग्री स्टार्ट करने से पहले, कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी, उसका कैलिबर देखा जाता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल देखा जाता है, उसकी देखा जाता है कि वो उसके मुताबिक वो है भी नहीं, वो बंदा उस कोर्स को करने के काबिल है भी कि नहीं है। तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। और ये एक तो हम अपने ऑब्जेक्टिव मेजर करते हैं कि मतलब जो जिस पर्पज़ के लिए उसको बंदे को हम दाखिला देना चाह रहे हैं तो वो मेजर करते हैं। हम जो क्राइटेरिया हमने सेट किया होता है उस क्राइटेरिया के पे देखते हैं कि पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। और मिस प्लेसमेंट से भी हमें बचाता है। यानी अगर हम टेस्ट नहीं लेंगे, किसी बच्चे को दाखिला दे देंगे, और अब देखिए मेरे पास ना आप लोगों ने इनरोल किया और प्री टेस्ट दिया। प्री टेस्ट के अंदर कुछ लोग ऐसे जिसके 10 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो इस सब्जेक्ट के लिए बना ही नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो प्री टेस्ट के अंदर क्या हुआ कि अब एक अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा इसको कर सकेगा, ये कितना कैलिबर है, ये बंदा इसको नहीं कर सकेगा, ये इसके अंदर इतने वीक पॉइंट प्लेसमेंट में आता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट ये होता है कि बच्चे का जो वर्क होता है ना, यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, हाँ जी, जैसे पोर्टफोलियो के अंदर होता है कि बच्चे के जो पेपर्स हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे। बच्चे ने कोई आर्ट वर्क किया है, कोई उसने असाइनमेंट उस्ताद ने दी थी, कोई क्विज था, कोई प्रोजेक्ट था, वो कोई ऐसे लिखा था। ये सारी चीज़ें ना बच्चा अपने पास कलेक्ट करता रहता है, यानी पोर्टफोलियो बनाता रहता है, पोर्टफोलियो की एक फाइल बनाता रहता है। तो जैसे समाई होता है, समाई टेस्ट हुआ, फिर छमाही टेस्ट हुआ, फिर इसी तरह कभी आर्ट वर्क, कभी क्विज, कभी असाइनमेंट, कभी कोई प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें बच्चा अपनी फाइल में लगाता जाता है। फिर उस फाइल को हम देखते हैं और उसमें से हम देखते हैं उसका, हाँ जी, कैसे उसने पेपर किए थे, कौन सी क्या क्या उसकी पूरे साल के अंदर प्रोग्रेस रही है। तो ये असेसमेंट, ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो एक बंदे की मुसलसल जो उसकी कलेक्शन ऑफ वर्क है, एक बंदे का जो कलेक्शन ऑफ वर्क है, जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो उसके पेपर, सारा कुछ जो उसने इकट्ठा किया हुआ था, उसको हम देखते हैं। और उसको देखते हुए, उसको असेस करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा अपने थ्रू आउट द करियर, थ्रू आउट द ईयर इसकी प्रोग्रेस कैसी रही होगी। तो ये पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है। तो जॉब के अंदर भी पोर्टफोलियो होता है। जैसे देखो ना, आप लोग मुझसे पढ़ते हैं ना, कोई स्टूडेंट दाखिला लेते हैं, पूछते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं आपके पास क्यों पढ़ूं। तो मैं बताता हूं कि मैं इन एग्ज़ाम को दे के आया हूं, और मैं पिछले जो है वो 1.5 साल से 2 साल से मुसलसल, वैसे तो मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने प्रॉपर जो सेशन लोगों के सवाल जवाब वो मैं 2 साल से तकरीबन पढ़ा रहा हूँ, 1.5-2 साल से। तो इस तरह करके मैं उनको ये मेरा पोर्टफोलियो है कि मैं, और फिर पूछते हैं जैसे कि आपके कोई स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। यानी इस तरह की ये मेरा पोर्टफोलियो है। इस तरह आप किसी को हायर करते हैं ना कि डिजिटल मीडिया के मेरी पोस्ट, तो उससे कहते हैं हाँ जी बताओ आपने माजी के अंदर कितनी पोस्ट किस किस की बनाई, जरा मुझे दिखाओ। स्टेम हम किसी के अंदर कितने आपने साइंस के प्रोजेक्ट माजी के अंदर किया, वो दिखाओ। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर आता है। कंटिन्यूस असेसमेंट, पहले तो बात समझें, फॉर्मेटिव और कंटिन्यूस के अंदर कुछ स्लाइड सा डिफरेंस है। फॉर्मेटिव के अंदर हम ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं, कंटिन्यूस के अंदर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं, बाकी वही बात है। यानी ये एक ऑन गोइंग असेसमेंट है। जैसे हम कहते हैं ना, देखो जो सबमिटिव असेसमेंट होती है ना, वो एट द एंड होती है, यानी सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम, ठीक है, फाइनल एग्जाम, एनुअल ईयर एग्जाम। अब एनुअल एग्जाम से पहले जितने हम समाई, छमाही, हम इस तरह के एग्जाम, दिसंबर टेस्ट, हम क्विज वगैरह, असाइनमेंटें, ये मुख्तलिफ जो टेस्ट ले रहे होते हैं। अब ये फॉर्मेटिव में तो नहीं है। फॉर्मेटिव तो सिर्फ वही टेस्ट होता है जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, यानी जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हुए टेस्ट ले रहा होता है, वो तो फॉर्मेटिव हो गया। लेकिन जो टीचर रोजाना टेस्ट, यानी हर 2-3 महीने बाद जो पेपर हो रहे हैं, जैसे ये मैं फरहान कॉलेज में पढ़ता था, जंग में,
तो यहाँ हर हफ्ते को टेस्ट होता है, यानी हर हफ्ते को एक बुक का टेस्ट होता है, पूरे 2 सालों के अंदर ये लगा रहा। तो अब वो जो वीकली टेस्ट हो रहा है बेसिकली वो कंटिन्यूस असेसमेंट है। अब वो उस्ताद पढ़ाते हुए टेस्ट नहीं ले रहा, वो एट द एंड एग्जाम सबमिटेड नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो टेस्ट चल रहे होते हैं उसे कंटिन्यूस असेसमेंट बोलते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ जो है वो नहीं लिखी, ये जो थी हमारे पास सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होता है अपनी ज़ात की असेसमेंट करना कि मैं माजी कल कहाँ था, आज कहाँ हूँ, मुझे कल ये आती थी, आज मुझे चीज़ें आती है कि नहीं, खुद की असेसमेंट करना, परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को असेस करना कि परफॉर्मेंस बेसिस में किसी की परफॉर्मेंस को, हाँ यार वो सेकंड आया था, वो थर्ड, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, किसी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसको असेस करना, ये परफॉर्मेंस बेस होगा। यानी जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो अच्छी असेसमेंट उसकी। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, जिसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, आप उससे कौन किससे अच्छा है उसकी बुनियाद पर असेसमेंट करते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होती है। ठीक है, ये असेसमेंट का टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।